हाय एवरीवन, आई एम प्रदीप वर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 10th की साइंस में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट केमिस्ट्री, सेकंड फिजिक्स, थर्ड बायोलॉजी। केमिस्ट्री में 5 यूनिट्स हैं। पहला केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकंड एसिड बेसिस एंड साल्ट, थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ कार्बन कंपाउंड्स, फिफ्थ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो पहले हम फर्स्ट यूनिट देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शंस मेनली एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ में। उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। During a chemical reactions, atom of one element do not change into those of another element. Only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reactions. किसी एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है, उनका रीअरेंजमेंट होता है केवल। जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होके न्यू बॉन्ड फॉर्म करते हैं जिससे नया एलिमेंट फॉर्म होता है, न कि वो आपस में चेंज होके एटम्स का चेंज नहीं होता है, वो केवल रीअरेंजमेंट हो जाता है, उनका रीअरेंज हो जाते हैं। एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये केवल लेबोरेटरी में नहीं होते हैं, ये हमारे डेली लाइफ में भी होते हैं। कुछ को हम नोटिस कर पाते हैं, कुछ को नोटिस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, digestion of food in our body, process of respiration, rusting of iron, burning of fuels, ripening of fruits। कुछ important characteristics हैं chemicals reactions के जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं chemical reactions हुआ है। फर्स्ट, evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature, change in state। ये सब चीज़ें हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम पहला देखते हैं इवोल्यूशंस ऑफ गैस। एग्जांपल्स हम समझते हैं। Zn प्लस H2SO4 जब रिएक्ट करने के बाद ZnSO4 प्लस H2 फॉर्म करते हैं, इसमें H2 जो है वो गैस है। सेकेंड हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें बेरियम सल्फेट जो है पीपीटी है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो है चेंज इन कलर। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्शन करने के बाद उनके कलर चेंज हो जाते हैं। उससे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है। जैसे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2 रिएक्ट करने के बाद Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O ये फॉर्म करते हैं। जो K2Cr2O7 है रिएक्टेंट वो ऑरेंज कलर का होता है, रिएक्ट करने के बाद ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो हम इसमें क्विक लाइम और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं जिसमें स्लैक लाइम फॉर्म होता है। इसमें हीट प्रोड्यूस होती है जो कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। एक इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, इसको हम फील कर सकते हैं टच करके। जैसे हम एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स किए, वो फॉर्म होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, तो हम उसको बीकर को टच करेंगे तो हमें फील होगा कि हीट प्रोड्यूस हुआ है।
नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन स्टेट। कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स चेंज इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कैंडल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और रिएक्शन करने के बाद, बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O वाटर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस था और उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड है वो केमिकल इक्वेशंस है। केमिकल इक्वेशन दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट रिएक्टेंट्स एंड सेकंड प्रोडक्ट। द सब्सटेंसेस इन विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जिन सब्सटेंसेस का रिएक्शन होता है वो सब्सटेंस रिएक्टेंट होते हैं, उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। उसके बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ऊपर एग्जांपल में हम देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O से। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जो है वो रिएक्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम जो फॉर्म हुआ है वो प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ एटम दोनों का इक्वल होता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं Zn प्लस H2SO4 फॉर्म कर रहा है ZnSO4 प्लस H2। तो हम रिएक्टेंट में देखते हैं इसमें Zn जो है उसका एक एटम है और प्रोडक्ट में इसमें भी Zn का एक एटम है, दोनों बैलेंस हैं। फिर हम देखते हैं, देखो H2SO4 जो है, H2SO4 जो है इसमें हाइड्रोजन के दो एटम हैं। फिर प्रोडक्ट में देखो उसमें भी हाइड्रोजन के दो एटम हैं और इसमें सल्फर का एक एटम रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में भी सल्फर का एक एटम है और रिएक्टेंट में 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, प्रोडक्ट में भी 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसमें रिएक्टेंट में कार्बन का एक एटम है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, प्रोडक्ट में कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, दोनों सेम है, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं। सेकंड हम देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ 1 or more एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इसमें हम एग्जाम्पल में देखते हैं H2 प्लस O2 फॉर्म कर रहा है H2O। इसमें देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम है, प्रोडक्ट में 2 एटम है, ये ठीक है। फिर देखो ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम है लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं CH4 प्लस O2 फॉर्म कर रहा है H2O प्लस CO2। इसमें देखो कार्बन का एक एटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन का इसमें 4 एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का 2 एटम है। ये अनबैलेंस हो गया। इस टाइप के जो भी केमिकल इक्वेशन होते हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उनको हम बैलेंस कैसे करते हैं। आई होप यू गाइज enjoying this topic. If any query, comment in comment section. Have a nice day. Thank you.
प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।